नमस्कार दोस्तों, कोरार गुरु केयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के जो क्लास है उसमें हम प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो स्रोत का तात्पर्य होता है कि जो इतिहास लेखन किया गया वो किन माध्यमों से, कहाँ से, कैसी जानकारी ग्रहण की गई है, किस आधार पर लिखा गया, वही स्रोत है। या जिसका हम वर्णन करते हैं उसका आधार क्या है, ये हमको स्रोत से पता चलता है। तो सबसे पहले जो है वो पुरातात्विक स्रोत है, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत और नंबर 3 विदेशी यात्रियों का विवरण। उससे भी तत्कालिक समय की परिस्थितियों में कौन सा राजा, कैसी व्यवस्था थी, कैसा राज्य था और क्या वो था, उससे हमें पता चलता है। तो बातें हम सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों के विषय में। तो इसमें जो है ये प्राचीन इतिहास का सबसे प्रमाणित माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो मिले हैं वो पता चलते हैं कि उस समय कैसी व्यवस्था थी। इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं जो पुरातात्विक स्रोत हैं। उसमें नंबर 1 जो महत्वपूर्ण है वो है अभिलेख। अभिलेख हो गया। अब ये अभिलेख जो होते थे, प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख जो हैं वो पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों और प्रतिमाओं पे उकेरे जाते थे। ये जो हैं अभिलेख कैसे थे? पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों पे लिखे जाते थे। स्मारकों पे लिखे, पत्थर के टुकड़े स्तंभों पे लिखे जाते थे। कोई लंबा चौड़ा खंभा है उसमें भी लिख दिया जाता था। और ताम्रपत्रों पे भी लिखे जाते थे जो सुरक्षित हैं, और दीवारों तथा प्रतिमाओं पर भी लिखे जाते थे। अगर बात की जाए कि सबसे प्राचीन, भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे प्राचीन ज्ञात अभिलेख जो है वो है मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से 1400 ईस्वी पूर्व में मिला है। ये जो मिला है वो 1400 ईस्वी पूर्व। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जैसे वैदिक देवताओं के नाम हैं। अगर वर्तमान भारत की बात की जाए कि वर्तमान भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं प्राप्त हुए हैं, तो वो हमें अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब इस अभिलेख बहुत बड़ा वो हो जाएगा, इसको अभी हम सिर्फ परिचय पढ़ लें। तो ये हो गया अभिलेख। दूसरा हो गया जो जानने में सहायक है पुरातात्विक स्रोत में, वो दूसरा है सिक्के। पहली चीज़ तो ये जान जाए कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अब पुराने ज़माने में जो सिक्के थे वो जो प्राप्त हुए हैं उससे हमको पता चलता है कि उस सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहले हमें जो मिले हैं वो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के? आहत सिक्के मिले हैं। इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता था? ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। ये ठप्पा मार के, यहाँ इसमें ऐसे ठप्पा मार दिया जाता था, जैसे इसको उठाए और ऐसे ठप्पा मार के तब सिक्कों का निर्माण किया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। फिर उसके बाद चांदी के सिक्के हुए, तांबा के सिक्के हुए, सोने के सिक्के हुए। अब बात आती है कि किस काल में क्या है, तो अभी तक के प्राप्त स्रोतों के आधार पे सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के हैं, जो शीशे, चांदी, तांबा और सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए। एक सवाल पूछा जाता है किस शासक के काल में शीशे के सिक्के जारी किए गए, तो वो सातवाहन हैं। इसका विस्तृत अध्ययन आप आगे के क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कहाँ जारी किए गए, तो स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों के समय में। अब पुरातात्विक स्रोत में जो तीसरा है वो है आपका मूर्तियाँ। प्राचीन काल में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था उससे भी हमें उस काल की कई चीज़ों का पता चलता है। अब मूर्तियों का विस्तार हम आगे से पढ़ेंगे, जैसे गांधार कला है तो इस पर क्या क्या है, मथुरा कला है इस पर किसका प्रभाव है, ये भी एक स्रोत है। अगर आपको ऑप्शन में पूछता है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत शामिल है, तो ये आपका 3 है, एक कोई और दे देगा तो वो नहीं रहेगा।
फिर चौथा जो हम आते हैं, स्मारक एवं जो भवन है, किस काल में किस तरह के स्मारक बनाए जाते थे, उसके आधार पर भी हम इतिहास को लिखने में हमें मदद मिलती है। फिर अब साहित्य की बात कर लें। दूसरा जो है वो है साहित्य स्रोत। अब जब साहित्य की बात आएगी तो इसको भी कई वर्गों में बांटा जा सकता है। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको भी हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य किसी धर्म गुरु द्वारा धार्मिक उद्देश्यों से लिखी गई साहित्यिक रचना को हम धार्मिक साहित्य कहते हैं। इससे भी हमें वर्तमान तत्कालिक समय की व्यवस्था का पता चलता है। फिर दूसरा जो आता है लौकिक साहित्य, जो धर्म से अलग। लौकिक साहित्य, ये हो गए साहित्य के 2 भाग। अब चूँकि प्राचीन इतिहास के साहित्य बहुत बड़े हैं, अब धार्मिक साहित्य में भी हम आएंगे, वेद आएंगे, उपनिषद आएंगे हमारे, तो इनके लिए हम अलग से पूरा क्लास है इसका। यहाँ हम इस पूरी तरह विवरण नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि धार्मिक और लौकिक 2 साहित्य थे, जिसमें धार्मिक उद्देश्यों से लिखी गई साहित्यिक रचना को धार्मिक साहित्य कहते हैं और आम लोगों के लिए लिखी गई रचना को लौकिक साहित्य कहते हैं, या जिनका स्रोत आम लोगों के जीवन स्तर का, या गीत कविताएं जो लिखी जाती हैं हमारी, वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अब आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अनेक यूनानी, रोम और चीन यात्री इसमें शामिल हैं। भारतीय स्रोत में जैसे सिकंदर के आक्रमण की कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन विदेशी स्रोतों में इसकी स्पष्ट जानकारियाँ मिलती हैं हमको। इसी प्रकार से कई दूत आते हैं, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, उससे हमें जानकारी मिलती है। और ऐसे कई चीज़ें हैं कि जो हमको अलबरूनी के समय में, अलबरूनी जब आया उसका देख लीजिए। चीन के यात्रियों ने के समय हमें हर्षकालीन और बौद्ध धर्म की काफ़ी विस्तार से जानकारी मिलती है। अब आज का क्लास यहीं तक है, अब कल के क्लास में हम आगे से बढ़ाएंगे। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियो भी आसानी से उपलब्ध हो सकें।